हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारे लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर नंबर 2 है, या फिर कहिए कि वीडियो 2 है। ठीक है। पहले वीडियो में हम आप लोगों को ये सिखा दिए थे कि लाइन किसे कहते हैं, लाइन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिए थे कि लाइन किसको मेजरमेंट कर सकते हैं, किसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ साइड का नाम कैसे रखा जाता है, कैसे नाम हम लिखते हैं, ये सारी चीज बेसिक चीजें थी, समझा दिए थे। साथ ही साथ ये भी समझाया था कि एंगल क्या होता है और एंगल किसे कहते हैं। ठीक है। इसमें 3 टॉपिक्स हम लोग पूरा किए थे, एंगल का नाम लिखने के लिए सीख गए थे। ठीक है। आज हम लोग इस क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग एंगल्स का टाइप्स को पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए बेनिफिट होगा जो आपको क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में या 9 में, ये सारी क्लास में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप मस्ट इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। आप लोगों की ये आपको बेसिक मजबूत करेगा। ठीक है। जिनको एंगल से प्रॉब्लम होता है, कोड से प्रॉब्लम होता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है। आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं। हम लोग इसको मेनली रूप से ड्राइंग के अनुसार समझेंगे। ठीक है। ड्राइंग के अनुसार समझने में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा समझ में भी आएगा। देखिए कैसे समझेंगे। जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, हम लोग पढ़े हुए थे, लाइन के बारे में पढ़े हुए थे, तब उसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, समझिएगा। ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं। स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं, या कहीं हम पॉइंट रखते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है। अब हम पिछले बार ये बताए थे आप लोगों को एंगल के में कि एंगल तभी फॉर्मेशन होता है जब किसी एक बिंदु से होकर या किसी एक पॉइंट से होकर दो रे निकलती है। एंगल में हम लोग ये सीखे थे कि अगर कोई दो रे एक बिंदु से होकर निकलती है दो अलग डायरेक्शन में, तो उनके बीच की दूरी को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए एंगल का यूज किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर हम ओ एक पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर से एक लाइन इधर ले आए ओ बी, और एक लाइन इधर ले आए ओ सी। ठीक है। ये एक रे हो गया इधर और एक रे हो गया इधर। यहां पर रे अगर देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों रे जो है एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिला हुआ है कि पूरा वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक सीधी लाइन बना रही है। तो सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्या याद रखना है कि सीधी लाइन पर यानी कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये कैसे समझेंगे, देखिए। यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंगल को लेना, तो ये एंगल इस प्रकार से पूरा तरह से घूम जाएगा, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। इस एंगल का कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। और इस 180 डिग्री का नाम दिया जाता है स्ट्रेट एंगल। इस एंगल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल नाम दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जब 180 डिग्री का एंगल बनता है जो एक सीधी रेखा पर बनती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है। अब इस स्ट्रेट एंगल को यानी कि 180 डिग्री को हम क्या करते हैं, बीचों बीच काट देते हैं। काट देते हैं मतलब दो भागों में बांट देते हैं। तो जब इस साइड को या इस एंगल को दो भागों में बांटाएंगे, दो भागों में बांटेंगे, यानी कि इसको जब आधा आधा भाग में बांटेंगे, तो जब आधा आधा भाग बटेगा, तो आपको पता होगा कि अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, अगर उसको आधा आधा भाग में बांट देते हैं। ठीक है। अगर आधा आधा भाग स्ट्रेट लाइन, अगर जो भी इस स्ट्रेट लाइन था या स्ट्रेट एंगल था, उस एंगल को हम क्या किए, आधा आधे भाग में बांट दिए। तो जब आधा आधा भाग में बांटे, तो ये एक प्रकार का सीधी लाइन आएगा, और इस सीधी लाइन को जो इसको आधा आधा भाग में बट कर रहा है यानी कि बांट रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, या परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है। कौन सा लाइन बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। तो जब परपेंडिकुलर लाइन किसको कहेंगे, अगर कोई भी सरफेस है, अगर उसको 90 डिग्री पर कट करता है, कितना डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री पर सीधा कट करता है, तो उस प्रकार के लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, 180 डिग्री का जो पूरा एंगल बना हुआ था, ये जो पूरा 180 डिग्री का एंगल बना हुआ था, इस पूरे 180 डिग्री के एंगल को क्या कर देगा, आधा आधा भाग में बांट देगा। यानी कि जो पूरा 180 डिग्री का था, वो अब बच जाएगा कितना कितना में, 90 डिग्री का। ठीक है। कितना डिग्री में बढ़ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा यहाँ पर। और इस 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है। यानी कि जब एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं
90 डिग्री बोलते हैं, और जो लाइन इसको बांटता है यानी कि जो लाइन उसको 90 डिग्री बनाता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे अगर हम बोले कि दो रे था, ठीक है, अब ये एक रे यहाँ पर है, ठीक है, अब इसी रे के ऊपर एक और रे भेज दिए, ठीक है, इसी रे के ऊपर एक और रे चला गया। तो एक बात बताइए, जब एक ही रे के ऊपर एक और रे चला गया तो दो तो रे हो गया, मेरा दो रे हो गए, लेकिन दोनों रे के बीच में क्या डिस्टेंस है? जैसे अगर मान ली ये एक रे है और एक ये रे है, अब इन दोनों को हम क्या कर दिए, पूरा पूरी सटा दिए। तो जब इन दोनों रे को पूरा पूरी सटा दिए तो इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस बचा ही नहीं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस बचा ही नहीं। जब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचा तो इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा, और एंगल बनेगा लेकिन कितना डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर अगर स्टार्टिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो एंगल के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री एंगल बनाता है वो जीरो एंगल के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री कब बनाएगा? जब एक ही लाइन पर या एक ही रे पर दूसरी रे गुजर जाए। तो एक ही रे पर अगर दूसरी रे गुजर जाता है तब हम उसे बोलते हैं क्या? जीरो एंगल बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोइंसाइड भी बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन। अभी बाद में पढ़िएगा, उसको बाद में देखा जाएगा हम। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? कि अगर लाइन एक ही के ऊपर एक है, मतलब एक ही के ऊपर है, तो सर 0 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर लाइन को हम सीधा सीधे एकदम खड़ा कर दिए, कैसे कर दिए? खड़ा कर दिए। तो जब एंगल को हम सीधा सीधी खड़ा कर दिए तो खड़ा करने के बाद जो एंगल बना वो राइट एंगल कहलाएगा। कितना कहलाएगा? राइट एंगल। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो पूरा 180 डिग्री जो बनता है, मतलब पूरा एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और वो स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है? वो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, वो कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये तीन को कम से कम समझ में आए होंगे। कौन कौन सा? 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल यानी कि राइट एंगल, और उसके बाद स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ और एंगल्स आते हैं। जैसे अब एक बात बताइए, तो सर जी 0 तक खत्म हो गया, 90 भी खत्म हो गया और 180 भी खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे एंगल तो होंगे ना, कुछ ऐसे तो एंगल होंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जो एंगल अब एक ऐसा भी तो एंगल आ सकता है, कोई जरूरी है कि 90 डिग्री के बराबर ही लिखेंगे, हम बोलेंगे 89 डिग्री। एक बात बताइए, तो क्या 89 डिग्री क्या हम राइट एंगल उसको बोलेंगे, या जीरो एंगल बोलेंगे, या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे? नहीं, इसको ये सब एंगल नहीं बोला जाता है, इसका एक अलग नाम है। जो एंगल, तो याद रखिएगा, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा, क्या बोले कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, क्या बोले? द एंगल्स विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 degree. The angle which is greater than the angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree is called a acute angle. उसको क्या बोलेंगे? acute angle कहेंगे। यानी कि जो एंगल क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे बोलेंगे कौन सा एंगल? acute एंगल। इसको कौन सा एंगल कहा जाएगा? एक्यूट एंगल कहलाया जाएगा। यानी कि एक्यूट एंगल के अंतर्गत में जो है ये एंगल 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। समझ में आया तक? तो एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है कुछ ऐसे भी एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एंगल भी होंगे जो क्या होंगे? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें, इसका हिंदी में बात करें तो इसको न्यून कोण बोला जाता है बाबू, न्यून कोण बोला जाता है। इसका अगर बात करें तो लंबवत जो भी है उसको छोड़ दीजिए, राइट एंगल ही बोलिए आप, ठीक रहेगा। इसके बाद आता है इसको अधिक कोण बोलते हैं, इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये 0 एंगल तो पता है, शून्य 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 एंगल भी या शून्य कोण कह सकते हैं। इसको सीधी रेखा या सीधी कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका हिंदी में हो जाएगा, सीधी रेखा या सीधी एंगल या कोण। ठीक है, तो यहां पर समझ में क्या क्या आया? हम लोग समझे 0 डिग्री एंगल, राइट एंगल यानी कि राइट एंगल, उसके बाद समझे, उसके बाद स्ट्रेट एंगल समझे। 0 डिग्री
जो जिनके बीच में दूरी ना हो, जीरो एंगल बनाता हो उसको 0 डिग्री बोलेंगे, जो 90 डिग्री का बनाता हो उसको राइट एंगल बोलेंगे, और जो एंगल 180 डिग्री का बनाता हो उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, कुछ एंगल ऐसे होंगे जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जो एंगल 90 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल, उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। लेकिन कोई जो एंगल अब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जब छोटा हो जाता है तो उस प्रकार के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग याद करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, किसको एक्यूट बोलेंगे और किसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग नाम याद करने का ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे ट्रिक लगाते हैं? जैसे एक्यूट है, एक्यूट का मीनिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, एक्यूट का मीनिंग क्या हो स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। और ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ए पहले आ रहा है ना, ए पहले आ रहा है और ओ लास्ट में आ रहा है, मतलब देर से आ रहा है। तो जो पहले आता है वो तो छोटा माना जाता है, पहले बुदू बुदू करके आगे, भाई छोटा बच्चा है वो। ठीक है, तो जो पहले आता है वो क्या होता है? छोटा होता है, और जो बाद में आता है वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो सिंपल सब समझ सकते हैं, अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो छोटा वाला नहीं क्या 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, और ऑब्ट्यूज वाला क्या होगा? तो भैया 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक इतना एंगल समझ में आ गए। ओके, अब क्या होता है? अब क्या होता है, जैसे कोई ये साइड था, ठीक है, ये एक प्रकार का साइड था। ठीक है, अगर ये वाला साइड जब एक ही के ऊपर एक है, दो को साइड थे अगर, एक मिनट, अब जैसे ये एक साइड था और एक ये साइड है। ठीक है, अगर ये दोनों साइड एक के ऊपर एक है, ये दोनों साइड एक के ऊपर एक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 0 है। अगर 0 है यानी कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। लेकिन लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये क्या करेगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वैसे वैसे इनके बीच का एंगल भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दूर जाएगा एक दूसरे साइड से, वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। तो जब ये सीधा जब खड़ा हो जा रहा था, जब ये सीधा खड़ा हो जा रहा था तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। 90 डिग्री का एंगल यानी कि कितना? राइट एंगल बना रहा था। अगर यही पूरा का पूरा अगर सीधा हो जा रहा था, पूरा का पूरा क्या हो जा रहा था? सीधा हो जा रहा था, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जा रहा था, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का बन रहा था? 180 डिग्री का बन रहा था। समझ में? यहाँ पर 180 डिग्री बना था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब ये जो सीधा था, अब हम इसको बेंड कर रहे हैं और भी ज्यादा। अब क्या कर रहे हैं? और भी ज्यादा बेंड कर रहे हैं। तो अब और भी ज्यादा कर रहे हैं, तो पहले तो यहां तक सीधा जब था तब तो ये सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का एंगल बना रहा था। लेकिन जब और बेंड किए तो इनके बीच का डिस्टेंस तो और बढ़ गया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? और बढ़ गया। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ गया तो यानी कि एंगल भी बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, जब एंगल क्या हो जाए? 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अब क्या हुआ? 180 डिग्री यहां पर था आपका, तो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो 180 डिग्री से जब बड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल कितना डिग्री के बाद, कितना डिग्री के बीच में होगा? देखिए, तो आपको पता है कि यहां तक जब सीधा है तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जब यही पूरा साइड फिर से एक बार पूरा दम घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा, इस प्रकार से पूरा अगर घूम जाएगा, तो घूमने के बाद जो है ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि जो पहले सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां आ रहा था, वो अब घूम फिर कर यहां से यहां तक जाएगा। और जब ये पूरा घूम कर यहां से यहां तक जब जाएगा, तो ये एंगल पूरा बनाएगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कितना डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे? 360 डिग्री को नहीं, 360 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा। क्या होगा? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। क्या बोले? कि ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। उस प्रकार के एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल किसके किसके बीच में लाइज करेगा? तो 180 डिग्री से क्या होगा? ये एंगल बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होगी? बड़ी होगी, और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आया? ठीक, अब आगे आता है 360 डिग्री। तो भैया जैसे आप 0 डिग्री के एंगल का नाम बताएं, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, उसी प्रकार से 360 डिग्री का भी तो एंगल का नाम होगा। तो इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल।
इस एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी कि 360 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको प्रकार पर समझते हैं, यानी कि चांद पर समझते हैं। चांद पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसे कैसे पहचाना जाता है। आइए समझते हैं। देखिए हमारे पास एक चांद है, पता नहीं शायद आप लोगों को ना दिखाई दे, आप लोगों को अगर नहीं दिखाई देता हो, लेकिन अगर आप लोगों के घर पर अगर होगा मौजूद तो आप लोग जरूर निकाल के देखिएगा, ठीक है? जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे नीचे वाला स्तर पर, सबसे नीचे वाला स्तर पर एक स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, ठीक है? सबसे निचला स्तर पर जो है स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा, और इस स्ट्रेट लाइन के जस्ट अपोजिट साइड में एक जगह 0 डिग्री लिखा होगा, यानी कि एक जगह 0 लिखा होगा, और दूसरे एंड पॉइंट पर 180 लिखा हुआ होगा। तो हमको ये बताता है कि कोई भी एक स्ट्रेट अगर लाइन है, कोई भी एक सीधी रेखा है, तो उस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, और जिस एंगल को हम क्या बोले थे? स्ट्रेट एंगल बोले थे, ठीक है? अब यहाँ पर 0 लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग, यानी कि यहाँ पर से अगर हम करें तो 0 एंगल है, यानी कि उसको 0 एंगल बोलेंगे। अब एक लाइन ऐसा आ रहा होगा, एकदम सीधा लाइन आ रहा होगा, जो इनको बांटने की कोशिश कर रहा होगा, बीचों बीच बांटने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो बीचों बीच बांटने की कोशिश कर रहा होगा, जो सीधा लाइन आ रहा होगा ना, वो लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यहाँ पर जस्ट उसके ऊपर 90 डिग्री लिखा हुआ होगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो देखिए अब 0 डिग्री 0 लिखा हुआ होगा, जो एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एंगल जो मापने करते हैं, मान लीजिए हमको एंगल मापना होगा, एंगल अगर हमको मापना होगा, जैसे अगर हम बोलें कि ये कितना डिग्री का एंगल है, ये कितना डिग्री का एंगल है, अगर हमको इसको मापना होगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं, इसका ए ओ बी बोलते हैं, ठीक है? अगर हम इसको मापना होगा तो हम कैसे मापेंगे? इसको मापने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक सीढ़ी को पकड़ते हैं, इधर एक सीढ़ी को पकड़ते हैं जहां पर 0 डिग्री लिखा हुआ होता है, ठीक है? हम उस 0 डिग्री को लिखे पकड़ेंगे, और उस 0 डिग्री को पकड़कर किसी एक लाइन को, यानी कि इस लाइन को, बेस वाले लाइन को हम क्या करेंगे? उसके साथ मिलाएंगे, बेस वाले लाइन को के साथ हम मिलाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए, और याद रखिएगा ये जो पॉइंट है, यानी कि सेंटर जो है, इसको हम मिलाएंगे बीच में, जो हमारे बीच में पॉइंट दिया हुआ है, जहां एकदम बीचों बीच में देख रहे होंगे कि 3 प्रकार की लाइन एक दूसरे के साथ मिल रही होगी, तो वहां पर जाकर हम क्या करेंगे? इसको पॉइंट मिलाएंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है? और इस लाइन को, जो हमारा 0 डिग्री वाला लाइन जो था, उस 0 डिग्री वाला लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे, एकदम सीधा इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है? अब मिलाने के बाद देखेंगे कि ये जो दूसरा लाइन है वो कहां तक जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 0 दोनों तरफ से रहता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से चलते हैं तो राइट साइड में 0 देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? 0। अगर राइट साइड में जब चलेंगे तो 0 आपको नीचे वाला में दिखाई देगा, इसलिए आप 0 से मेजरमेंट करेंगे, ना कि 180 डिग्री वाला से, ठीक है? तो उस समय गलत हो सकता है आपका। तो आपको 0 डिग्री से देखना होगा, तो 0 के पास देखेंगे, और उसके बाद लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 तक जा रहा है, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का एंगल होगा। कितना डिग्री का एंगल होगा? ये 50 डिग्री का एंगल होगा। तो इस प्रकार से आप चांद की सहायता से एंगल बना सकते हैं, ठीक है? सुनिए, तो इस प्रकार से आप एंगल बना भी सकते हैं, फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो एक बात बताइए, अब जैसे अब हम लोग तो नाम पढ़ लिए, ठीक है? हम लोग इसका नाम पढ़ लिए, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी समझ लिए। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप इसको उतार लें, ठीक है? कॉपी पर साफ सुथरा उतार लें थोड़ा सा, और जैसे जैसे उतारे उस प्रकार से उतारिएगा, वीडियो को रिप्ले कीजिएगा, उसके बाद उतारिएगा, कहेगा अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एंगल कौन कौन सा है, ठीक है? इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पैक कीजिएगा, उसके बाद उतारिएगा आप लोग। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 डिग्री एंगल कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ये तो हम आपको दिखा दिए, ओके? अब जैसे अगर एक फिगर आता है, फिगर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, जैसे अगर हम तो आपसे बोले इस प्रकार का अगर फिगर है, एक एक इस प्रकार का फिगर है, ठीक है? और एक इस प्रकार का फिगर है, तो बताइए इसमें ऐसा कौन सा एंगल है, या ऐसा कौन सा फिगर है जो एक्यूट एंगल को शो कर रहा होगा, जो राइट एंगल को शो कर रहा होगा, और या फिर जो ओब्ट्यूज एंगल का शो कर रहा होगा? तो देखिए, अगर एक बात बताइए, अभी हम तुरंत बता रहे थे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल ना छोटा होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है मतलब कम डिस्टेंस रखेगा। छोटा होता है मतलब क्या? उनके बीच का रे का जो डिफरेंस है ना, जो रे का डिफरेंस जो होगा ना, वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो उनके बीच का डिस्टेंस हमको कम देखना है, तो जिनके बीच में डिस्टेंस कम हो,
जिनके बीच में डिस्टेंस कम हो, उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो उस प्रकार का वो फिगर वो कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। तो देखिए, तो कम किसके बीच में है, क्या इसके बीच में है, नहीं 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 नहीं, इसके बीच में कम नहीं तो ज्यादा हो गया, इसके बीच में है क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो सीधा है ना, सीधा है, सीधा कट कर रहा है, इनके बीच में, हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए, ये सीधा नहीं है, ये कम डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, और जब कम डिस्टेंस अगर है तो ये कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। ये कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर दोनों के बीच का दोनों रे के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो तो क्या बोलेंगे, कम हो तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अगर देखिए, अगर उसके बाद बताया था ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोले थे बड़ा एंगल होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा कब होता है, जब सीधा है, तो सीधा तो 90 डिग्री होता है भाई, सीधा अगर लाइन खींचे तब तो वो 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि सीधा से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा, यानी सीधा से बड़ा, सीधा से ऊपर। ठीक है, तो सीधा से ऊपर कौन है, देखिए, तो ये तो सीधा है तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री यानी कि कौन सा एंगल, राइट एंगल। कौन सा बनाएगा, ये राइट एंगल बनाएगा। लेकिन अगर बात करें तो ये तो 90 से बड़ा हो गया। देखो, अगर हम सीधा पारना चाहें तो बाबू यहाँ पर तो सीधा ऐसे आना चाहिए था, लेकिन सीधा से ज्यादा हो गया। सीधा से कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। जब सीधा से ज्यादा हो गया तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे हम। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है खत्म होता है। टाइप्स ऑफ एंगल, कौन कौन सा एंगल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम समझा दिए, सारे फिगर के अनुसार समझा दिए, हम चांद के अनुसार भी तो आप लोगों को समझा दिए, और साथ ही साथ हम ये भी दिखा दिए कि फिगर में किस प्रकार से अगर डिस्टेंसेस रहती है तो कैसे आप एंगल को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसी का दूसरा टाइप्स, एंगल ऑफ टाइप्स चलते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी कि अगर एंगल्स का टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन उनको किस बेस पर पढ़ेंगे, कि जब एंगल को सम करते हैं और सम करने के बाद कुछ एक निश्चित एंगल आता है तो उनको कौन कौन सा एंगल कहा जाता है उसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा आता है समझिएगा। पहला जो आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सुप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पहले समझ लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये होता क्या है, ये बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल कि अगर हम आपको दो एंगल दिए, ठीक है, अगर हम आपको क्या किए, दो एंगल बताएं, अगर उन दोनों एंगल का सम, यानी कि उन दोनों एंगल को अगर जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाती है, अगर दो एंगल और दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री अगर आ जाती है तो उन दोनों एंगल्स को, किसको, उन दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोले, कि ऐसी दो एंगल जिनको जोड़ने के बाद कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, यानी कि 90 डिग्री आ जाए, तो उस प्रकार के एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। बोले कि अगर एक बोले 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं, जैसे एंगल एक ये है, मान लेते हैं इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं, तो इन x और y दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों एंगल्स को क्या करने के बाद, जोड़ने के बाद, इन दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, कितना डिग्री आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो x और जो y है, यानी कि 30 और 60 डिग्री जो है, या 30 एंड क्या 60 डिग्री जो है, वो एक प्रकार का कैसा एंगल होगा, वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये कैसा एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। कब कहलाएगा, जब दोनों एंगल को जोड़ने के बाद, यानी कि दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, बोले सप्लीमेंट्री में कुछ दिक्कत, सप्लीमेंट्री क्या होता है सर, दो एंगल होता है, कैसे एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल
कहलाएगा। चाहे वो अब कोई भी एंगल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका 30 और 60 लें, आप 40 और 45 भी ले सकते हैं। 45 को जब जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। आप 85 डिग्री और +5 डिग्री भी ले सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये भी आपका एक प्रकार का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी ऐसे ही दो एंगल्स होते हैं, लेकिन इसमें अंतर बस ये होता है, जहां पर सप्लीमेंट्री एंगल में हम 90 डिग्री जोड़ने के बाद ला रहे थे, वहां पर हम सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री लेकर आएंगे। कितना डिग्री लेकर आएंगे? 180 डिग्री। यानी क्या बोलेंगे कि जब दो एंगल्स को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हम जैसे अगर बोले 120 डिग्री और +60 डिग्री, 120 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को अगर आप जोड़ते हैं तो इन दोनों एंगल को जोड़ने के बाद कितना डिग्री क्या आएगा? 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब कि 120 डिग्री और 60 डिग्री एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों 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 है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आ रहा है? 180 डिग्री आ रही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करेंगे। हाँ, कल इससे बेहतर जो है क्लास लगेगी, क्योंकि कल हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे, जिसमें पहले लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोरस्पॉन्डिंग लाइंस, बहुत सारी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों का बेसिक हो जाएगा 7, 8 और 9 का। ये सारी चीजें जो है 6, 7 क्लास की थी, लेकिन इसके बाद जो क्लास लिया जाएगा वो 9 तक अप्रोच किया जाएगा, जिसमें साइड के सारे लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा अगले वीडियो का इंतजार करने के लिए। ठीक है, नमस्कार।